ऐसा क्या हुआ था, इतने सारे दिन मैंने गैप क्यों लिया। अब आए ना लाइन पे। बासित साहब हैं, कमेंट सेक्शन में वो आते थे और वो ये कहते थे कि फराह वेयर इज डेली व्लॉग। स्वागत तो करो हमारा। और का मौसम बड़ा अच्छा हो गया। इस वक्त हवा तो नहीं चल रही लेकिन ठंडक का एहसास है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। तो अब जरा चलते अंदर अंदर जाके मैं कॉफी पीती हूँ। मजा आया। आज तक मैं ना समझ ही नहीं पाई कि बैक कैमरा से कैसे आप व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी निकम्मी हूँ मैं इस मामले में। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। लंबे अरसे के बाद, गैर हाजिरी के बाद आप सब लोग पूछते भी रहे कि कहाँ हूँ मैं और व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही। और इस सिलसिले में ना आज मैं आपको रीज़न बताने जा रही हूँ व्लॉग में कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, इतने सारे दिन मैंने गैप क्यों लिया और क्यों मैंने वीडियो ना बनाई। तो इसके लिए मैं आज के व्लॉग में आपको रीज़न भी बताने जा रही हूँ। और ख़ास तौर पर मैं बासित साहब हैं उनकी कंसिस्टेंसी को सलाम पेश करना चाहूँगी कि हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो आते थे और वो ये कहते थे कि फ़राह वेयर इज़ डेली व्लॉग, यानी कि जो दूसरा मेरा चैनल है फ़राह इकरार के नाम से, जिस पर सीरियस टॉपिक्स पर बात होती है, वहाँ उनका ये कमेंट रोज़ाना आता था। इतना ही कंसिस्टेंट मुझे होना है व्लॉग्स के लिए, तो ये मुझे बासित साहब से इंस्पिरेशन भी मिलती है। बाकी तमाम लोग भी पूछते रहे कि कहाँ हैं आप, व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही। तो वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। उसकी रीज़न है, और एक तो रूटीन में कुछ तब्दीली आई है, दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने मुझे इतना हिट किया कि मुझसे ये व्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही थी। तो वो मैं आपको तमाम तफसीलात बताने जा रही हूँ। लेकिन पहले ज़रा ना, आपको पता है कि मैं, जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मौसम अच्छा हो, खूबसूरत हो। तो अभी लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा हो गया। इस वक्त हवा तो नहीं चल रही लेकिन ठंडक का एहसास है, और रात में ना हल्की हल्की खुल्की हो जाती है। आप तमाम लोगों ने बताना है कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आपने व्लॉग्स को मिस किया या नहीं किया, और आप सब लोग कैसे हैं। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम है, ग्रीनरी कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि रोज़ाना ही बारिश हो रही होती है, मौसम ठंडक वाला हो जाता है। तो अब ज़रा चलते हैं अंदर अंदर जाके मैं कॉफ़ी पीती हूँ और साथ ही साथ आपको गैर हाज़िरी की वजह बताती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप बड़े कंसर्न रहते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं और मैं भी मिस करती रही। चलते हैं अंदर, फिर बाकी का व्लॉग वही बनाते हैं। रूम में लाउंज में आके बैठ गई हूँ। आज आप देखें कि मैं अपनी जो मखसूस जगह है उससे अलहदा बैठी हुई हूँ। यहाँ लाइट अच्छी आ रही है, मैंने कहा चले व्लॉग अच्छा बन जाएगा। पीछे आप देख रहे हैं ट्राईपॉड्स हैं, और ये ARY न्यूज़ चल रहा था, यूट्यूब पर चल रहा था, जिस पर मैं कुछ ख़बरें देख रही थी। तो पता नहीं टीवी बॉक्स को क्या हुआ है, टीवी चल ही नहीं रहा आजकल, ये भी काम कराना है। तो जनाब मैं आपको बताती हूँ वजह क्या रही। एक तो हुमैरा असगर का केस आ गया था, उसने इतनी बुरी तरह से हिट किया, मतलब आप यकीन जाने बड़े अरसे के बाद ऐसा केस था जिसने ना, आप समझे कि दहला के रख दिया। और हानिया मेरे लिए कॉफ़ी भी ले आई है, और हानिया ना बड़ी बिजी है। हानिया के फ़ोन जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन है ना, उस तरह आते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो और हानिया थोड़ा मसरूफ़ रहती है। जनाब कॉफ़ी आ गई है, वो भी पीते हैं। तो हुमैरा का केस जो है उसने इतनी बुरी तरह से मतलब मुतासिर किया ना, इमोशनली इतना अजीब सा महसूस होता था कि व्लॉग्स बन ही नहीं पाते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि व्लॉग बनाऊं मैं, लेकिन मैं स्टार्ट भी करती थी तो हिम्मत नहीं हो पाती थी कि आप कैजुअली नॉर्मली बात कर सकें। हाँ, उस पर अपडेट्स मैं करती रही। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ख़बरें देखना चाहते हैं या सीरियस कंटेंट देखना चाहते हैं। तो वो बहुत बड़ी वजह रही। उसके बाद फिर एक जब गैप आ जाता है ना, फिर आपको रूटीन में आने में बड़ा टाइम लगता है। और उसके कुछ अरसे के बाद ही मैंने, आपको पता है, आपको रूटीन भी मैंने बताई थी कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए क्या क्या आपको ज़िंदगी में करना चाहिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। मैं सबसे पहले जब जागती हूँ उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी का 1 कप पानी के बाद, ये नहीं हो कि आप खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पी लें, पानी बहुत सा पीना है। वो उसके बाद फिर मैं जिम चली जाती हूँ। 1-1.5 घंटा जिम में रहती हूँ। एक तो एनर्जी भी मिलती है आपको मसल स्ट्रेंथ भी मिलती है। और ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन से कहना चाहूँगी कि आप ना अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें एक्सरसाइज या वर्कआउट। ज़िंदगी के सब काम चलते रहेंगे, आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपने ज़रूर कर लेना है। तो जनाब बातें करते करते हम कॉफ़ी भी बना लेते हैं। आज ब्लैक कॉफ़ी पीने का ही इरादा है। आपको पता है अक्सर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो वो बना के
तो कॉफ़ी ब्रेक ले लेती हूँ, फिर आपसे मज़ीद गपशप करती हूँ। क्योंकि मुझे फ्रेम चेंज करना था तो मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दिया। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने ना सेल्फ़ी स्टिक मंगाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल मुझे करना नहीं आता। हानिया बेटा सेल्फ़ी स्टिक दिखाना ज़रा। मैंने वो सेल्फ़ी स्टिक लगा के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, तो वो मुझसे ठीक नहीं हो पा रहा, वो फेस के ऊपर आ जाओ तो फेस बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा अपने रिवायती तरीके से यानी फ्रंट कैम से रिकॉर्ड किया जाए। अब मुझे आप लोग टिप्स भी दीजिएगा कि आज तक मैं ना समझ ही नहीं पाई कि बैक कैमरा से कैसे आप व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी निकम्मी हूँ मैं इस मामले में। तो हानिया मेरी सेल्फी स्टिक बेटा ज़रा देना, आपको दिखाती हूँ। है बड़ी अच्छी क्यूट और वो ट्राईपॉड भी है, वहीं से पकड़ा दो तो उसका इस्तेमाल मुझे करना नहीं आ रहा है। ये देखे ना, ये बड़ी अच्छी सी सेल्फी स्टिक है। ये देखिए, इसको आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ये है, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, और माइक भी है, लेकिन इन सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल नहीं करती। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त है। मैं सीख जाऊँगी तो ये व्लॉग्स में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं पता नहीं सिर्फ वो सीरियस वाले टॉपिक्स पे काम कर करके ना वैसा ही सिलसिला हो गया है। तो अभी जिन केसेस पे काम हो रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि वो जो ऐप्स आई हैं जिनको गेमिंग ऐप्स के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल क्या निकली हैं, बेटिंग ऐप्स। और उसमें आपको पता है कितने सारे जो फैमिली व्लॉगर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं उनको भी इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा। और एतराज़ है, हम भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों, क्योंकि बड़े बड़े इदारों ने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उनको प्रमोट किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सीरियस बातें मुझे पता है कि आप सब लोगों को अच्छी नहीं लगती मेरे इस चैनल के ऊपर, तो हम इसको कम से कम करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि अब आप लोग व्लॉग्स दोबारा से देखेंगे जैसे पहले ही देखते थे, और बड़ा अच्छा लगता है आप लोग से कनेक्ट करके। बस थोड़ा थोड़ा बीच में मैं गायब हो जाती हूँ, लेकिन फिर वापस आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि कोई 2 महीने पहले मैंने अपना लास्ट व्लॉग बनाया था, मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं। और मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि उस लास्ट व्लॉग के बाद मैं आपसे जो कमिटमेंट की थी मैंने कि आप लोग के सवालों के जवाब दूंगी, वो मैंने पूरी करनी थी। तो वो मेरे पास पूरा पलंदा मौजूद है। इस व्लॉग को ख़त्म करते ही मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगला व्लॉग आपने लाजमी देखना है। ये तो आप देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आपने बताना ही बताना है जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, जो बातें मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो वो हम करेंगे रिकॉर्ड। और वो आपको आज ये वाला व्लॉग देखने को मिलेगा, तो कल आपको दूसरा व्लॉग देखने को मिलेगा। असल में ना ये पूरी एक साइंस है, आप समझें, व्लॉगिंग भी, डेली व्लॉगिंग जो है। और मुझे बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि जो लोग डेली व्लॉग्स करते हैं वो करते ये हैं कि वो एक प्री प्लान स्केड्यूल के तहत चलते हैं कि आपने आज ये करना है, कल ये करना है, नेक्स्ट डे ये करना है। तो हम चूँकि मेन फोकस एक जर्नलिस्ट का यही होता है कि आप जो ख़बरें आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, उसके बारे में बात करें, तो कहीं ना इग्नोर कर देते हैं हम अपनी इस प्लानिंग को। प्लानिंग हो भी नहीं सकती, उस तरह की एक्टिविटी नहीं है जैसे फैमिली व्लॉगिंग में होती है। लेकिन फिर आप अपना ही आप लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं, अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या पकाया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें ना। तो वो मैं इंशाल्लाह जारी रखूँगी अपने इसमें व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि दूसरे वाली व्लॉगिंग ना हमारे बस की बात नहीं है। फ़न एक्टिविटीज़ इतनी होती नहीं है, ज़रा सीरियस टाइप की ज़िंदगी भी है और चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो वो ज़रूर आपसे शेयर करती रहूँगी। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और थोड़ा थोड़ा मुझे दिल में ये भी महसूस हो रहा होता है कि आप लोग वेट कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, और मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही होती, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग समझेंगे, बल्कि हमेशा समझते हैं कि गैप क्यों आ जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। बीच में ट्रैवलिंग भी आई, काफ़ी शहर से बाहर 2-3 दफ़ा चक्कर लगा, और फिर थोड़ी सी ना मौसम की वजह से आपको पता है नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है कभी कभी। अभी भी मेरा गला काफ़ी ऐसे आपको आवाज़ बैठी भी लग रही होगी, मौसम की करम नवाजियाँ हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कोशिश ये करूँगी रोज़ाना नहीं तो वीक में 2-3 व्लॉग्स तो मैं आपसे शेयर करूँ। आप लोगों ने दुआ में ज़रूर याद रखना है, और मैं भी आप सब देखने वालों के लिए ढेर दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इस व्लॉग से इजाज़त चाहती हूँ, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।